Hello everyone, myself Jagannath. Today we will study about the finite and non-finite verbs. फाइनाइट के वर्ब के बारे में पहले बता चुके हैं आपको क्या होता है. ए फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन एंड सब्जेक्ट. एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब इज that which does not change its form according to the number, person and subject. Let's come. Non-finite verbs. Non-finite verbs तीन प्रकार के होते हैं. नंबर 1 पार्टिसिपल, सेकंड वन जेरंड एंड थर्ड इंफिनिटिव. पार्टिसिपल के फॉर्म्स तीन होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ. और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. जैसे कि आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में हियर प्लस आईएनजी हियरिंग. एंड हैविंग में क्या है? हैविंग टेकन माई पेन मीन्स मोहन डिनाइड हैविंग टेकन माई पेन मीन्स मोहन ने मेरा पेन लेने के बाद भी डिनाई कर दिया कि मैंने नहीं लिया था. द थीप हैविंग स्टोलन, द थीप एक्सेप्टेड या द थीप असेंटेड दैट हैविंग स्टोलन माई रिस्ट वॉच. शी हैज बीइंग टेकन मीन्स क्या है? बीइंग टेकन हो सकता है. इस तरह से कोई भी सेंटेंस है इसमें हैविंग टेकन, हैविंग स्टोलन, बीइंग टेकन, इस तरह से आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. एग्जाम्पल लीजिए, हियरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप. तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल का. क्या देखिए, हियरिंग से शुरू हुआ है और यहाँ पर हियरिंग जो है ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है. हियरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप, मेन चीज़ क्या है? बॉय मतलब आवाज़ सुनते ही जो लड़का था वो जग गया. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ये अबॉर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. एक बच्चा यदि एक बार कभी आग से जल जाता है तो हमेशा आग से डरता है. तो ये पास्ट पार्टिसिपल है. ही केप्ट मी वेटिंग, उसने मुझे बहुत इंतजार कराया. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. हैविंग रिटन द लेटर ही वेंट टू स्लीप, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है. यहाँ देखिए हैविंग रिटन जो आपको बताया, हैविंग टेकन है, हैविंग स्टोलन है, इस तरह से हैविंग रिटन है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है. इसके बाद आते हैं जेरंड के बारे में बात करते हैं. जेरंड में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और क्या है? वर्क्स एज नाउन और कंपाउंड नाउन के रूप में काम करता है. जैसे कार ड्राइविंग, वेट लिफ्टिंग, कोल माइनिंग. तो यहाँ पर कार क्या नाउन है और जो ड्राइविंग आ रहा है जेरंड है. वेट क्या है? नाउन है. और लिफ्टिंग आपका जेरंड है. कोल नाउन है, माइनिंग जेरंड है. यहाँ पर क्या है? वेट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट. वेटिंग लिस्ट में आपका वेटिंग जेरंड है, लिस्ट आपका नाउन है. ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग आपका जेरंड है, लाइसेंस आपका नाउन है. स्विमिंग पूल, स्विमिंग आपका जेरंड है और आपका पूल नाउन है. इसके बाद सेंटेंस देखिए इसके जेरंड के. स्मोकिंग इज बैड हैबिट. जेरंड में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से शुरू होगा और स्मोकिंग नाउन का काम करेगा. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तो यहाँ पर देखिए स्विमिंग है, आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है और ये भी जो है एज ए नाउन काम कर रहा है. सीइंग इज बिलीविंग मीन्स देखने से ही विश्वास होता है. तो यहाँ पर सीइंग जो है एज ए नाउन काम कर रहा है. वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है. यहाँ भी जो है वॉकिंग महत्वपूर्ण है, ये एज ए सब्जेक्ट और नाउन काम कर रहा है. आई लाइक ईटिंग मैंगोज. तो यहाँ पर क्या है? ईटिंग मैंगोज इम्पोर्टेंट है. तो इस तरह से जेरंड में ध्यान देने वाली बात है, जो भी सेंटेंस होगा वो आपका आईएनजी फॉर्म से शुरू होगा और वो एज ए नाउन काम करेगा. इसके बाद थर्ड वन है इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव क्या है? जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी उससे पहले टू लगता है. जैसे टू रीड, टू राइट,
टू प्ले, टू गो, टू वर्क, टू स्विम। इस तरह से ये आपका इन्फिनिटिव बनता है। इसमें ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का कार्य करता है। फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव देखिए क्या है। सिंपल फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, इसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं। परफेक्ट में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टू हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। पोसेसिव में टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ये आपका फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव हुआ। इसके बाद क्या है, सेंटेंसेस देखिए इसके। टू वॉक इज यूजफुल। आपको बताया कि जो भी यहाँ पर वर्ब यूज होगा उससे पहले टू जरूर लगा होगा। टू आई हैव कम हियर टू रीड, यहाँ भी टू रीड लिखा हुआ है। इस तरह से ये जो है टू रीड है, ये आपका इन्फिनिटिव हुआ। टू वॉक इन्फिनिटिव हुआ। द हाउस इज टू लेट, घर किराए पर, किराए के लिए खाली है, तो इस तरह टू लेट भी जो आपका इन्फिनिटिव है। दिस स्टूडेंट इज ईगर टू रीड इंग्लिश, यहाँ पर टू रीड इंग्लिश ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज इन्फिनिटिव फॉर्म। और आपको हमने जो है यहाँ डेफिनेशन दे दिया है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ए फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंज इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। A non-finite verb is that which does not change its forms according to the number, person, tense of its subject। इस तरह से ये आपको एक नज़र में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब को पूरी तरह डिफाइन कर दिया है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।